और ऐस कर जिंदगी जाकर रंग रलिया मना लेकर, मुझे कोई चीज का एतराज नहीं। कहा थे मेहनत है कि तोरे जैसे लड़की के साथ छोड़ के मेरे सूरज भाई का ले जा जी ना। ये जो दिखावा के प्यार कर रहे हो तुम सब लोग, मुझे दिखावे के प्यार नहीं चाहिए। तुम लोग दिखावा के प्यार का मत करो, ठीक है। तुम लोग दिखावा के प्यार करने आए मुझे। और ते कहा थे दुर्गे समा ते कहा थे कि क्या बोला प्रीति के साथ छूट गया, अच्छे लगा। अच्छा तुम तो वही चाह रहे थे, वही तो मना रहे थे। रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, अब किसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी। ना सूरजा कर तुझे रिस्पेक्ट दे दूं तो मेरे जहन में नहीं रिस्पेक्ट देना। और चंद्रशेखर और जो छोटू वंदना नाम की हैं, जो वंदना दीदी, वो कह रही है भाभी भाभी, पर आप भी तो अंदर अंदर पहुंच रही थी पीन, नहीं ऐसे नहीं ऐसे चढ़ा रही थी। अब क्यों मेरे ऊपर लेप लगा रही हैं? लेप मत लगाइए, ठीक है। मुझे जब अंदर अंदर मारता था, पीटता था, सब लोग किनारे भाग जाती थी। तो क्या बोलते जाए दोनों परानी लड़ ली, अपने आप सही हो जाएंगे। पर हमने तीसरा बोल जाता तब नहीं। दिखावे के प्यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग दिखावे के प्यार करते हैं। दिखावा के प्यार नहीं चाहिए ना, मुझे जरूरत है तुम सबकी। आप लोग अपनी जिंदगी में खुश रहिए, ठीक है। कह रही हैं जब मैं थी सूरज की मम्मी नहीं बुला ली होती, पहले ही बुला ली होती तो हो गया होता फैसला। फैसला करवाना था ना, फैसला मिलकर करवाने के लिए नहीं मिला, बुला के फैसला करवा देना चाहिए था। नहीं हुआ फैसला ना। सबके सब दोस्तों, सबके सब मेरी जिंदगी उजाड़ने में लगे हैं। उजड़ गई जिंदगी, अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। 4 साल का प्यार, 4 साल की इज्जत, 4 साल का सब कुछ बनाया, बने बना सब बिखर गया है। अरे रूम पे हूँ मैं, कल सा बैठाई हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। अब तुम लोग यही चाह रहे थे ना रूम से मैं चली जाऊँ। अरे मैं कल सा बैठाई हूँ, मैं रूम से चली जाऊंगी, अपने घर रहूंगी, तुम लोग खुश रहना आगे। हाँ वो तो बोलेंगी ना, मैं पैसा देती हूँ, ये भाड़े का रूम है, घर नहीं है कि भगा देंगी मुझे। मैं पैसा देती हूँ महीने का पैसा देती हूँ तो रहूंगी। किसी में दम नहीं है मुझे कोई निकाल दे, मैं खुद ही जाने वाली हूँ रूम खाली करके। अरे कल सा बैठा हूँ 6 दिन में मैं रूम खाली कर दूंगा, कर दूंगा। उसके बाद आकर रहना चाहे कुछ भी करना, मुझसे नहीं मतलब है। मैं अपनी जिंदगी में जा रही हूँ, मेरी माँ फैसला ले लिया, मेरी शादी का फैसला ले लिया। मैं अपने माँ बाप का बात मानूंगी, तीसरे की बात नहीं मानूंगी। मुझे तीसरे की बात ना सुनना है, तीसरे की बात मानना है, ठीक है। तुम लोग कौन होते? तुम तो मेरी जिंदगी में। अरे ऐसी माँ, किसी की माँ ऐसी नहीं होती, किसी की बेटी की इज्जत खराब हो और बोले कि नहीं बेटा अच्छी नहीं है। अरे किसी की माँ ऐसी होती है ना, अरे चल बाबू कैसे हो अपना ले लो, तो वो किसी सिद्धार्थ से पार कर दे, सिद्धार्थ से पार कर दे। पर पार करने का नाम नहीं, उसको मिटाने में सब लोग लगे हैं। कभी सब मिट जाए, खत्म हो गया। करा दो अपने बेटे की शादी कहीं, मुझे कोई चीज का एतराज नहीं है। मैं भी अपनी शादी कर रही हूँ, पर अभी तो नहीं करूंगी, अभी मैं रुक के शादी करूंगी। मैं देखूंगी सूरज की शादी किस लड़की से हो रहा है, मैं देखना चाह रही हूँ। और बहुत लोग का कमेंट आ रहा दीदी आप माफी मांगो। क्यों माफी मांगू? वो क्या है मैं उससे माफी मांगू? मैं एक लड़की उसकी वजह से मैं झुकूं? लड़की होने की वजह से मैं झुकूं, उससे माफी मांगू? हाई हट्टी हूँ माफी मांगना, मैं नहीं मांगूंगी, मैं नहीं झुकूंगी। बहुत झुकी हूँ दोस्तों, उसके सामने मैं इतना झुकी हूँ ना, मैं झुकूं उससे माफी मांगू? हाई हट्टी हूँ माफी मांगना, मैं नहीं मांगूंगी, मैं नहीं झुकूंगी। बहुत झुकी हूँ दोस्तों, उसके सामने मैं इतना झुकी हूँ ना कि मुझे मारता भी था ना, तभी मैं बोलती थी अच्छा ठीक लाला गलती हो गई, मैं अब गलती करा। मुझे मारता था, ऐसे से मार, ऐसे से गाली देता था ना, ऐसे दिन में हार पहुंच जाता था, फिर भी बर्दाश्त करती थी, ऐसे हाथ मीच लेती थी, बोलती थी जाने दो, अभी मैं कुछ बोलूंगी बात बढ़ेगा, बात को बढ़ावा नहीं करूंगी। मैं रोकती थी अपने आप को, बहुत बहुत मार खाई, उतना मार खाई कि मेरे पीछे की हड्डी बहुत ज्यादा दर्द होती है। हर बात पे छोटी छोटी, तेरी माँ का चलो है तो मादर चोर तो हैसी है, ये सब गाली। कोई अपनी माँ को गाली सुनवाना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। अभी वही गाली हम जब रिपीट कर देते तो हम मार खाते थे। तो कैसे जुबान खुलते कहाँ रिपीट कर ली, हम करिया सकिल तेना करी से। अच्छा ये कहाँ के इतिहास में है कि तू करिया सकल हम नहीं करिया सकीला? सब लोग बोलते हैं औरत हो औरत की तरह, ऐसी कैसे औरत की तरह रहो, ठीक है। जितना मर्द काम करता है उतनी औरत भी काम करती है। इतिहास में है कि तू करिया सकल हम नहीं करिया सकीला। सब लोग बोलते हैं औरत हो औरत की तरह, ऐसी कैसे औरत की तरह रहो, ठीक है। जितना मर्द काम करता है उतनी औरत भी काम करती है, ठीक है। आजकल के जमाने में औरत मिस्त्री, जो मर्द नहीं कमाते औरत कमा कर घर मजदूरी करके खा जी लेती है, ठीक है। मैं खा जी लूंगी। अरे जो कह रहे तुमको घमंड हो, मुझे कोई चीज़ का घमंड नहीं है, कोई चीज़ का घमंड नहीं है, ठीक है। घमंड की बात मत निकालना। तुम्हारे साथ खुशी से रह रही थी, मैं सोची चलो हम दोनों लोग प्यार किए तो उसको निभाएं और उसको मतलब उसको खुद ही करे, उसको पार तीर करे, दुख सुख मारा चपीटी। आज मैं सोची चलो शादी हो जाएगी, एक बेबी हो जाएगा तो आदमी सुधर जाएगा। अरे चलो अभी जब तक हम लोग की शादी नहीं हो रही है तब तक हो सकता है, ऐसे ही होता रहता है। अरे शक करते, हर बात पे शक करता था, तो उसको क्यों ताक रही है, किसका फोन आया था, किससे बात कर रही है। अरे मतलब मैं घर पे भी नहीं बात कर पाती थी, क्या घर पे बात करती, किससे बात करती, क्या है ये वो दुनिया भर की बात है। आप लोग सोचिए ऐसी जिंदगी को जीना चाहेगा। अरे मैं सोची चलो प्यार क्यों, अच्छा चलो ठीक है, रिस्पेक्ट करता है आदमी। इतना नहीं हम चाहते कोई इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है किसी का और इतना ज्यादा दर्द देता है किसी को, ठीक है। मेरी मम्मी चली गई और मुझे समझा के गई है कि अच्छे से रहना और कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना। और एक बार तो अपने फैसला पे अपना फैसला ली थी, चलो ठीक है, पर फैसला ली थी, पर माँ बाप से पूछ के फैसला ली थी कि ये लड़का वीडियो बनाना चाहता, मेरे साथ में प्यार करके रहना चाहता, तो मैं बोली ठीक है। बर बोली जब तो खुशी बात साथ में करो, पर अब अपने माँ बाप की बातें मानूंगी। जहाँ मेरे माँ बाप लंगड़े सगड़े दुखी चाहे जिसके साथ शादी करेंगे हम कर देंगे। आदमी तो सुखी तो रखेगा, आदमी सुख से खाने जीने देगा ना, गाली तो नहीं देगा ना, इज्जत करेगा ना। हमको क्या लगता है कौन इज्जत करेगा? इतना तो सोशल मीडिया पे बदनामी हो चुकी है, अगर कोई अपनाएगा तो ताने के साथ अपनाएगा मुझे। उसको क्या, वो तो लड़का है, उसको तो आ जाए तो कल चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो नई नई लड़की पाएगा। नहीं ऐसी लड़कियां थी दोस्तों, अगर हम लोग वीडियो में झगड़ा हो जाता था ना, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रोक में वीडियो, तुरंत उसकी मोबाइल फोन आता थी, झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, झगड़ा हो जाने दी, हमसे बात करिएगा। वो खराब लड़की है, उसका लक्षण अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो बहुत गंदी लड़की है, आप उसके साथ क्यों शादी कर रहे हैं? अब मिल गया है जिनको जिनको शादी करने के लिए मिला, बात करने के लिए जाओ, बात करो। तुम लोग खुद ही
बहुत लड़कियां ऐसे हैं जो कि फोन करती हैं, औरत हो कुछ फोन करती हैं दोस्तों, फोन करती हैं, कहती हैं हम बात करेंगे, हम रहेंगे, जो बिना मतलब का काम करती हैं सब, ऐसे सी है। औरत ही औरत का घर बिगाड़ती है, और मेरा तो यहाँ औरत से लेके मर्द तक घर बिगाड़े मेरा। चलो ठीक है, मैं गलत हूँ, और इस चीज़ को मैं इल्ज़ाम अपने सर पे दाग लेके नहीं जीना चाहती हूँ, और इसी बढ़िया है कि तुम्हारे साथ में आती, उससे बढ़िया दाग जिंदगी भर लेके रहती है। बढ़िया है कि मैं दूर हो गई, मेरी माँ का अच्छा फैसला होगा, कह दी कि हाँ नहीं करूँगी शादी, दूर हो गई तुमसे, अच्छी जिंदगी रहूंगी, जब दुख से सुख अपनी जिंदगी काट लूंगी, पर तुम्हारे साथ रहना नहीं पसंद करूंगी। जब तुम कह रहे मैं थूकती हूँ तो मैं भी थूकती हूँ तुम पे, ठीक है, तुम मुझ पे थूके तो मैं भी तुम पे थूकती हूँ, थूक लो। अब मैं दिखाऊंगी ना असली औकात क्या होती है। हमेशा झुकना चाहती थी, मैं झुकूँ, मैं झुकूंगी नहीं, जो चाह रहे हो वो झुक जाऊँ, तो मैं नहीं झुकूंगी। अब जाओ ऐस करो, ठीक है। ये वीडियो तुम लोग के लिए बना थी, मैं किसी के नाम पे वीडियो नहीं, और कह रहे मेरे नाम पे वीडियो, और मेरे नाम पे भी वीडियो तुम लोग मत बनाना, ठीक है। एक सूरज जैसे साइको इंसान के लिए प्रीति ने अब तक क्या क्या बर्दाश्त किया, वो सारी चीज़ें प्रीति ने शेयर करी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी भूल है, क्योंकि प्रीति बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी छुपा के बैठी है कि सूरज ने उसके साथ अभी क्या क्या किया था। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे सरेआम इतनी सारी हरकतें कर सकता है प्रीति के साथ, वो ऑफलाइन आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या करता होगा। लेकिन फिर भी प्रीति सब कुछ बर्दाश्त करती रही, अपने प्यार के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपने सम्मान के लिए। लेकिन इस इंसान ने जुल्म करने के साथ ही प्रीति का ना इज्जत रखा, ना सम्मान रखा, और ना ही उसके रिश्ते का लिहाज रखा। अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए अब सूरज के माँ दादा सभी लोग याद आ रहे हैं, लेकिन जब इसने प्रीति से प्यार किया था और प्रीति के साथ एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहता था, तब इसके माँ दादा कहाँ गए हुए थे। तब तो इसने एक बार भी अपने माँ दादा को नहीं बुलाया कि मैं प्रीति के साथ फिजिकल रहूं या फिर ना रहूं। और यही सारी चीज़ें जब सूरज की बहन के साथ होती तो सूरज को कैसा लगता। और सूरज की माँ इतनी जालिम औरत है कि उसकी ज़िंदगी में प्रीति जैसी लड़की डिज़र्व भी नहीं करती, क्योंकि वो जिस डिपार्ट की है उसी के डिपार्ट की उसके घर में बहू चल सकती है। और कोई भी लड़की ऐसे सूरज जैसे घर में कभी भी सुख से नहीं रह सकती, क्योंकि भाई इन लोगों का जो लक्षण है वो है ही नहीं कि वो किसी लड़की को कभी सुख से रह पाए। प्रीति की लाइफ को बर्बाद करने के बाद अब शेखर, जो कि देख सकते हैं कि सूरज का रिश्ते में भाई लगता है, अब वो उसका परिवार बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। किस तरह से शेखर की वाइफ को भला बुरा सूरज बोल रहा है। तो भाई ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का घर तोड़ने के लिए ही बने होते हैं, और 9 दिन का नवरात्रि रखने से किसी के पाप नहीं धुल जाते। धर्म से बड़ा कर्म होता है, जो कि कर्म अपना सूरज ने बिगाड़ लिया है, और उसे उसके कर्मों की माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। आज तो प्रीति थूक रही है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रीति ही थूक रही है, तो इसके कर्मों पे भाई सारा पब्लिक थूक रहा है, क्योंकि सूरज ने जो किया है वो कुकर्म किया है। उसने किसी की लड़की की इज्जत से, उसके भावनाओं से, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, और बेमतलब बेगुनाहों की उसको सज़ा दे रहा है, और उसकी आत्माओं को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। प्रीति के दिल में कितना तकलीफ़ है, इसे प्रीति ही समझ सकती है। दुख तो इस बात का हो रहा होगा प्रीति को कि उसने पहले ही अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। इतना साल आखिर उसने बर्बाद किया एक साइको इंसान के लिए, जो